डोनाल्ड ट्रंप की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से सनसनी मच गई है दोस्तों, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते हुए सुना जा रहा था कि मैंने पुतिन को धमकी दी कि अगर तुमने यूक्रेन में कोई कदम उठाया तो मैं मॉस्को में बमबारी करूंगा। यही नहीं, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को भी यही धमकी दी है। और यह धमकी एक ऐसे वक्त आई है दोस्तों जब चीन और रूस दोनों ईरान के पक्ष में खड़े हुए हैं। कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि किस तरह से चीन ईरान को जो है वो हथियार दे रहा है तेल के बदले में। खबरें यह भी आ रही हैं कि रूस भी इस तरह से ईरान की मदद कर सकता है। यह एक ऐसा दौर है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हर जुल्म पर आंखें मूंद ली हैं और मध्य पूर्व में लगातार तनाव बढ़ रहा है। और यह वीडियो एक ऐसे वक्त आता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति और चीन को यह धमकी दी। अब इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि क्या उन्होंने ऐसी धमकी वाकई दी थी, मगर आप जानते हैं यह क्या प्रमाणित करता है? यह प्रमाणित यह कहता है कि कहने को यह शख्स दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, मगर दिमाग से कितना हिला हुआ है। यह कल क्या कर देगा किसी को नहीं पता। अंग्रेजी में शब्द है अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि आप आगे क्या करने वाले हैं कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं और यह इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां शब्दों को गलत समझकर जंग शुरू हो जाती है। जी हां, शब्दों का गलत मतलब निकालकर हम खतरे की तरफ बढ़ सकते हैं, मगर यह व्यक्ति इस तरह की खुली धमकी दे रहा है। मैं आपके सामने 50 सेकंड का एक ऑडियो पेश कर रहा हूं और इसमें आप सुनिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ रूस बल्कि चीन को भी यह धमकी दी। अब यह सही है या नहीं एक अलग बात है दोस्तों, मगर सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। I said, he said, no way. And I said, wait. And then he goes, like, I don't believe you. But the truth is, he believed me 10%. And I told you this, he believed me 10%. Then I'm with President Xi of China. But I said the same thing to them. I said, if you go into Taiwan, I'm going to bomb the shit out of Beijing. He thought I was crazy. He said, Beijing? You're going to bomb Beijing? I said, I have no choice. I got to bomb them. We're going to bomb Beijing. And he didn't believe me either, except 10%. And 10% is all you need. In fact, 5% would have been okay too. And we never had a problem. We would have never had a problem. खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? लीक हुई ऑडियो के मुताबिक एक बंद कमरे वाले फंड रेजर में ट्रंप ने डोनर्स को अपनी ओर से पुतिन की भिड़ंत की कहानी सुनाई। मैंने पुतिन से कहा अगर तुम यूक्रेन में घुसे तो मैं मॉस्को पे बॉम्ब गिरा दूंगा। वो बोला ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने कहा हो सकता है। ट्रंप ने डींगे मारते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने उस पर 10% यकीन किया और फिर बोला 10% काफी होता है। अब यह धमकी तो वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को दी। उन्होंने यह भी कहा कि यही धमकी मैंने चीन को दी है। और चीन को क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। ट्रंप ने कमरे में बैठे लोगों को बताया कि उसने चीन के शी जिनपिंग को भी वैसा ही सीधा धमका दिया था, अगर तुम ताइवान में घुसे तो मैं बीजिंग पर बॉम्ब बरसा दूंगा। फिर उसने कहा कि शी ने भी 10% यकीन किया था और ट्रंप के मुताबिक बस इतनी सी शक की गुंजाइश चीन को काबू में रखने के लिए काफी थी। मगर सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा कह रहे हैं और अगर ऐसा उन्होंने वाकई कहा तो इसके मायने क्या हैं? ट्रंप अपने सामने, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों, कई बार दुनिया के नेताओं, दुनिया के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों की बेइज्जती करते हैं। याद कीजिएगा कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती की थी भारत को टैरिफ किंग बताकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को याद कीजिए इन तस्वीरों में किस तरह से बेइज्जत किया था, किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े देशों पर इस तरह से प्रहार किया है उनके सामने। और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के दोस्त खत्म होते जा रहे हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा, जब वो दुनिया को ये सब बताते हैं, अपने फंड रेजर्स को ये सब बताते हैं, तो इसके पीछे की सोच क्या है, गौर फरमाएं। ये रिकॉर्डिंग्स दिखाती हैं कि ट्रंप कैसे अपनी दमदार आदमी वाली छवि बेचते हैं और उसी के दम पर चंदा भी इकट्ठा करते हैं, न्यूक्लियर धमकियों की डींगे मारते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को देश से निकालने की बातें करते हैं और अमीर डोनर्स पर दबाव बनाते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि यही तेवर अमेरिका को सुरक्षित रखते हैं, चाहे उसने पुतिन या शी जिनपिंग को वो बातें सच में कही हो या नहीं। ऑडियो से साफ है कि ट्रंप खुद को एक ऐसा आदमी बताते हैं जो अपने मकसद के लिए सच में या मजाक में बम गिराने से भी पीछे नहीं हटेगा। और यह हमने ईरान में देखा था जब ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए बॉम्ब गिराए थे और ट्रंप को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके बाद वहां पर एक परमाणु हादसा हो सकता था। यह तो ईरान ने 12 घंटे पहले ही वहां से तमाम परमाणु सामान हटा दिया था और अगर नहीं हटाता ईरान तो आपको अंदाजा है ना क्या होता, वहां पर चेरनोबिल जैसा हादसा हो सकता था। ऐसे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इंतजार कीजिए, उन्होंने लाइबेरिया के राष्ट्रपति की किस तरह से बेइज्जती की, उसका वीडियो सामने आया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। मगर हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि यह जो बात उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कथित तौर पर कही थी, समानांतर तौर पर रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। और यह बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, पुतिन के पास भी बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों का जखीरा है। ऐसे में अगर इनके संबंध बिगड़ जाते हैं और इनके बीच में लड़ाई समानांतर तौर पर ईरान के जरिए होनी लाजमी है, और अगर ये संबंध बिगड़ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। मगर जैसे मैंने कहा ना, ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। याद कीजिएगा, ये वो शख्स है जिसने कुछ दिनों पहले पुतिन को शांति दूत बताया था। ये वो पुतिन है जिन्होंने यूक्रेन पर एक तरफा बमबारी शुरू कर दी थी। याद है आपको पुतिन के बारे में क्या कहा था?
गौर किया जाए। 5 महीने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंका दिया था जब उन्होंने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसने खुद यूक्रेन पर हमला किया था, असल में शांति चाहते हैं। ट्रंप बोले थे, मुझे लगता है कि वो शांति चाहता है, और फिर जोड़ा, मतलब मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। हाँ, मुझे लगता है कि वो शांति चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे बता देता। इस मुद्दे पर मैं उस पर भरोसा करता हूं। मगर फिर कुछ ही दिनों बाद पुतिन के ऊपर वो यू टर्न ले लेते हैं। अपनी कैबिनेट की बैठक में वो पुतिन को लेकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। कैसे? गौर कीजिए। हमें पुतिन की तरफ से बहुत भारी बकवास सुनने को मिलती है। अगर सच जानना चाहते हो तो वो हर बार बहुत अच्छा बनता है, लेकिन असल में उसकी बातें बेकार निकलती हैं। यह इशारा है कि ट्रंप अब शायद यूक्रेन युद्ध को लेकर अपने स्टैंड या कम से कम अपनी भाषा में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। इस हफ्ते उन्होंने यूक्रेन को डिफेंसिव हथियार भेजने पर जो छोटा सा ब्रेक लिया था, उसे खत्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने इशारा किया कि यह फैसला शायद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के किसी और का था। अब उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों को बराबर जिम्मेदार ठहराने वाली बातों से भी पीछे हटना शुरू कर दिया। पहले वो हर बार रूस की आलोचना के साथ यूक्रेन की भी आलोचना जोड़ देते थे, जैसे दोनों एक जैसे हों इस जंग को खींचने में। और मंगलवार को बिना किसी सवाल के ट्रंप ने यूक्रेन के लड़ाकों की बहादुरी की तारीफ भी कर दी। मानो ये दिखा रहे हो कि अमेरिका ने जो भारी पैसा यूक्रेन की मदद में लगाया है वो बेकार में नहीं गया, जैसा कि कई मैगा सपोर्टर्स मानते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि यूक्रेन को अमेरिका हथियार देना रोक रहा है, मगर फिर इस पर यू टर्न ले लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जैसे मैंने कहा ना, अनप्रिडिक्टेबल। वो क्या करने वाले हैं कोई कुछ नहीं जानता है। जी हां, और बाद में खबर आई कि उनके जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उनकी वजह से यह सब हुआ था। मगर आपको समझना हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं? तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान है जिसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है। इस आदमी ने राष्ट्रपति बनते हुए क्या कहा था, अगर ईरान ने मुझ पे हमला किया तो मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, अभिसार शर्मा जी